हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट एक गूगल की नई एल्गोरिदम के बारे में, नई एल्गोरिदम अपडेट के बारे में, जो कि है पेज एक्सपीरियंस से रिलेटेड। तो गाइज, अभी तक ये जो एल्गोरिदम अपडेट है ये रोल आउट नहीं हुई है, बट गूगल ने बहुत कुछ इसके बारे में बता दिया है। प्रोबेबली अगर ये रोल आउट होगी तो ये 2021 में होगी, समवेयर अराउंड, अगर हम बात करें अगस्त सितंबर के अराउंड ये जो अपडेट है, ठीक है, पेज एक्सपीरियंस से रिलेटेड गूगल की नई एल्गोरिदम अपडेट ये रोल आउट हो जाएगी। तो मैं बता देता हूं कि इस अपडेट में क्या खास होगा और पेज एक्सपीरियंस का मतलब क्या है यहाँ पर। तो भाई, जैसे आप भी देखते होंगे, मैंने भी पहले भी कई बार, एक साल से लगभग मैं जो है इस चीज के ऊपर फोकस कर रहा हूं कि गूगल जो है वो उसका मेन मोटिव क्या है। गूगल का मेन मोटिव उसके यूजर्स को सेटिस्फाई करना, और यही हमेशा रहेगा भी। ठीक है, तो उसी उसी लाइन में उसी चीज को और अच्छी तरीके से वो चीजें हो पाए, उसके लिए गूगल ने नई एल्गोरिदम अपडेट देने की सोची है, जो कि 2021 में रोल आउट होगी। और इस एल्गोरिदम का नाम है पेज एक्सपीरियंस। गूगल के लिए सबसे प्रायोरिटी पे कोई चीज है, वो है उसके यूजर का एक्सपीरियंस। कि गूगल के सर्च इंजन को यूज करके उसके यूजर का एक्सपीरियंस कभी खराब नहीं होना चाहिए। अभी यूजर का एक्सपीरियंस मोटे मोटे तौर पे है क्या? देखो, यूजर एक्सपीरियंस हम लोग बहुत बार इस चीज को, इस वर्ड को यूज करते हैं, बट इसका मोटे तौर पे एक मतलब समझ लेते हैं। टेक्निकली हम जाएंगे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको क्वांटिफाई करते हैं, बट मोटे तौर पे यूजर एक्सपीरियंस का मतलब होता क्या है भाई? यूजर ने क्वेरी करी, यूजर जाता है गूगल के ऊपर यूजर ने क्वेरी करी, उसकी कोई प्रॉब्लम है, उसने क्वेरी करी और उसको कुछ सेट ऑफ रिजल्ट दिखाई देते हैं सीआरपी में। बड़ी सिंपल सी यही तो एक प्रोसेस है। अब वो इनमें तीन रिजल्ट है, कोई मान लेते हैं हम R1 एक रिजल्ट दिखा, एक R2 दिखा, वो R3 दिखा। वो R2 के ऊपर जाता है और लैंड करता है R2 के ऊपर। ठीक है, R2 वाली वेबसाइट के ऊपर या वेब पेज के ऊपर बेसिकली वो जाता है। अब जो यूजर की क्वेरी थी, ये जो क्वेरी थी यूजर की, उससे रिलेवेंट अगर उसे यहां कंटेंट नहीं मिला, यानी यूजर सेटिस्फाई नहीं हुआ, जो वो प्रॉब्लम ढूंढ रहा था, अगर उसका सोल्यूशन उसे R2 में नहीं मिलेगा और उसका सोल्यूशन उसे R1 में मिल गया, तो किस वेब पेज के ऊपर यूजर का एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा है? आप बताओ, किस पेज के ऊपर यूजर का जो है एक्सपीरियंस अच्छा है? वो R1 वाले पेज पे। ठीक है, रिजल्ट 1 वाला जो वेब पेज था उसके ऊपर यूजर का एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा है। तो गूगल के लिए ये तो बेकार हो गया ना। इस पर्टिकुलर क्वेरी के लिए भी समझो, इस पर्टिकुलर क्वेरी के लिए, इस यूजर के लिए ये वाला जो पेज है वो बेकार हो गया। तो गूगल को समझ में आ गया कि इस क्वेरी के ये रिलेवेंट पेज नहीं है, और यहां पर अगर इस क्वेरी के ऊपर ये पेज रैंक हो रहा है, और रैंक अगर होगा तो यूजर जाएगा भी। अगर पेज भाई गूगल दिखा रहा है अपनी तरफ से, देखो भैया तुमने ये क्वेरी करी, मैंने ये पेज आपको दिखाया, जो भी मन चाहे उस पेज से इंफॉर्मेशन ले लो। तो अगर ये पेज रैंक हो रहा है, पेज दिख रहा है, तो यूजर का एक्सपीरियंस खराब होने के पूरे पूरे चांसेस है। तो गूगल क्या करेगा? इस पेज को यहां से हटाएगा, आपकी रैंकिंग गायब होगी। ठीक है, तो यही तो चीज है, यही तो सिंपल सा मतलब है यूजर एक्सपीरियंस का, कि गूगल क्या चाहता है कि जब कभी भी यूजर कोई क्वेरी करे तो उसे बस रिलेवेंट जो है वो रिजल्ट दिखे। तो एक तो ये चीज हो गई। अब दूसरी चीज, उसको रिजल्ट दिखाने का काम गूगल का है पूरा, कि किस तरीके से वो जो है अपने एल्गोरिदम को बना रखा है गूगल ने, और उसके हिसाब से वो रिजल्ट दिखाएगा सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में। अब रिजल्ट दिख गए, अब 3 पेजेस दिख गए। अब 3 पेजेस में यूजर तीनों पेजेस पे जाता है एक एक करके। अब उन पेजेस का क्या एक्सपीरियंस है, ठीक है, ये भी हमें देखना है। उस पेज का क्या एक्सपीरियंस है? पेज में कहीं कोई बहुत एनोइंग चीज तो नहीं है? पेज का इंटरफेस कोई बहुत कंफ्यूजिंग तो नहीं है? मोबाइल पे ठीक तरीके से खुल नहीं पा रहा है, लोड नहीं हो पा रहा है, सारे एलिमेंट्स लोड नहीं हो पा रहे हैं, अजीबोगरीब स्क्रिप्ट्स लगी हुई हैं? तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें यूजर के जो एक्सपीरियंस है उसको खराब कर रही हैं। यूजर दोबारा आपकी वेबसाइट के ऊपर नहीं आएगा, और आपकी वेबसाइट यहाँ रैंक भी कर रही, तो गूगल क्या कहेगा कि भाई यूजर के एक्सपीरियंस को आप खराब कर रहे हो, तो हम आपकी वेबसाइट को रैंक कराना ही बंद कर देते हैं। तो ये जो चीज है कि ये पेज का एक्सपीरियंस, इसी को लेकर कि भाई अगर कोई यूजर आपके किसी एक वेब पेज के ऊपर लैंड करता है तो उसको किस टाइप का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, यही पेज एक्सपीरियंस है, और यही पेज एक्सपीरियंस एल्गोरिदम में इन्हीं चीजों को बेसिकली गूगल जो है वो जज करेगा। ठीक है, अपने एल्गोरिदम में कुछ चीजें जो है, जो कुछ पुरानी मैट्रिसेस हैं उनको उठाएगा, जैसे पेज स्पीड की मैट्रिक्स है, सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई चीज है, तो उन सारी चीजों को उठाएगा, और उनके बेसिस पे वो आपके पेज के ऊपर यूजर का कैसा एक्सपीरियंस रहा उसको जज करेगा। अगर यूजर का एक्सपीरियंस खराब रहा तो क्या होगा? अगर यूजर का एक्सपीरियंस खराब रहा तो आपकी रैंकिंग डाउन होनी। तो ये बात तो हम लोग बहुत पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं। अगर एसईओ वाली सीरीज भी आपने देखी होगी तो उसमें हमने बताया था कि गूगल जो है, गूगल आपके लिए काम नहीं कर रहा है। अगर आपकी कोई वेबसाइट है, मैं इस तरह सोचता हूं, आप वेबसाइट ओनर हो और आपकी वेबसाइट जो है गूगल के सर्च इंजन में दिखनी है, तो गूगल को उससे मतलब नहीं है।
वो किसी की भी वेबसाइट दिखा देगा। गूगल को मतलब किस चीज से? गूगल को मतलब इस चीज से कि यूजर की जो क्वेरी है वो सॉल्व होनी चाहिए, यूजर की जो इंटेंट है उससे मैच करता हुआ रिजल्ट दिखना चाहिए। इसके अलावा गूगल की और कोई प्रायोरिटी नहीं, ठीक है। तो इसी को पूरा करने के लिए वो सारी चीजें कर रहा है गूगल। इसी चीज को कंप्लीट करने के लिए, यूजर के एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए, यूजर के इंटेंट के हिसाब से रिजल्ट देने के लिए सारे एफर्ट्स गूगल कर रहा है, ठीक है। वो अपने एल्गोरिदम में चेंजेस कर रहा है, नए नए एल्गोरिदम लेकर आ रहा है ताकि उसे यूजर को ही केवल रिलेवेंट और सही रिजल्ट मिल सके। तो मोटे तौर पे ये कहानी पूरी आपको समझ में आ गई होगी कि ये सब है क्या, हो क्या रहा है, कि एल्गोरिदम्स क्यों आ रहे हैं नए नए, अब ये पेज एक्सपीरियंस का क्या लेना देना है। तो ये आपको समझ में आया ना कि मोटे तौर पे पेज एक्सपीरियंस का यहां से लेना देना है। अब बात करते हैं ये पेज एक्सपीरियंस में आएगा क्या क्या, भाई कैसे मानेंगे। आपसे अगर मैं कहूं कि ठीक है पेज एक्सपीरियंस अपना जो है अच्छा करना है, यूजर जब आपके पेज के ऊपर आए तो उसे एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले, तो आप सेकंड चीज है भाई ये इन चीजों को करें तो कैसे करें, अगर हम वेब मास्टर है तो किस तरीके से करेंगे। तो वही हमारी पुरानी कुछ मैट्रिसेस हैं, कुछ भी नया नहीं है, उन्हीं मैट्रिसेस को कंबाइन करके पेज एक्सपीरियंस का एल्गोरिदम बनाया गया, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एग्जिस्टिंग फैक्टर्स पहले से जो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। पेज स्पीड आपको देख के रखनी है, ब्रोकन लिंक्स आपको ध्यान में रखने, एनोइंग एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए पेज पे। अब एनोइंग क्या है कि यूजर आपके पेज के ऊपर आता है, यहां पर यूजर आपके पेज के ऊपर आ रहा है और उसे यहां पर कुछ टेक्स्ट वगैरह या कंटेंट नहीं दिख रहा है, बल्कि धड़ाधड़ पॉपअप आप दिखा दे रहे हो, 2-3 पॉपअप आपने दिखा दिए, तो क्या होगा, यूजर का एक्सपीरियंस खराब होगा। और यूजर का एक्सपीरियंस खराब होगा तो पेज एक्सपीरियंस ही खराब है यहां पर, तो यूजर का भी एक्सपीरियंस खराब होगा, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो चार चीजें, जैसे पेज स्पीड है, ब्रोकन लिंक्स है, एनोइंग एलिमेंट्स पेज के ऊपर हैं आपके, सिक्योर नहीं है आपकी वेबसाइट, ठीक है, सिक्योरिटी। तो ये 4-5 चीजें मिला के जो आपकी स्पीड, सिक्योरिटी और यूजेबिलिटी की चीजें हैं वो हमारे पेज एक्सपीरियंस में आती है, ठीक है। कि पेज एक्सपीरियंस अच्छा होने की कंडीशन क्या है कि ये स्पीड, सिक्योरिटी और यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी मतलब जब यूजर आपके पेज के ऊपर आएगा तो वो किस तरीके से इंटरेक्ट कर पा रहा है आपके पेज से। कोई जैसे मोबाइल के ऊपर एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, मोबाइल के ऊपर आपके पेज को खोलता है, अब उस पे जो बटन्स लगे हैं वो बड़े अजीबोगरीब हैं, या बटन्स और टेक्स्ट जो है वो ओवरलैप कर गए, मोबाइल फ्रेंडलीनेस नहीं, तो वो क्लिक कहीं पे कर रहा है, क्लिक कहीं और पे हो रहा है। तो ये समझ रहे हैं ना, मोबाइल फ्रेंडलीनेस नहीं है, ठीक है। लोगो बड़ा छोटा सा दिख रहा है और नीचे जो बटन है वो अजीब सा दिख रहा है, उसके ऊपर टेक्स्ट आ गया है और दो बटन्स आपस में ओवरलैप कर गए, बहुत क्लोज हैं। तो ये आप समझ रहे हो, दिस इज बेसिकली यूजेबिलिटी, कि उस इंटरफेस को कितनी आसान तरीके से वो यूज कर पा रहा है, वो कहीं पर वो फंस तो नहीं रहा है। अब इसके लिए आप कर क्या सकते हो, देखो ये अब एक और क्वेश्चन यहां से बनता है कि ठीक है, बट इसके लिए हम करें तो क्या करें, हमें कैसे पता चलेगा कि यूजर को कहां पे प्रॉब्लम हो रही। तो उसके लिए हीट मैप वाले बहुत सारे सॉफ्टवेयर वगैरह आते हैं, तो आप हीट मैप वाले सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। जनरली पेड होते हैं वो, बट हाँ उनसे आपको पता चल जाएगा हीट मैप से कि कहां पर यूजर फंस रहा है। रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी होते हैं तो उनसे भी पता चल जाता है कि कहां पर यूजर फंस रहा है और किस तरीके से हम उसको और इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें, ये घुमा फिरा के सारी चीजें कोर वेब वाइटल्स में आती हैं। अब कोर वेब वाइटल्स, वाइटल्स का मतलब होता है कि किसी चीज को डिटरमाइन करने के लिए, किसी चीज को समझने के लिए जो मेजर मैट्रिसेस हैं वो क्या है। जैसे अगर हम बात करें, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूं, एक स्टूडेंट की अगर परफॉर्मेंस हमें देखनी है तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट हमें जो मैट्रिक देखनी होती है वो क्या देखनी होती है, भाई तुम्हारे 10th में कितने परसेंटेज आए, 12th में कितने परसेंटेज आए, अब उसकी हैंड राइटिंग कैसी है, वो सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। देखो उसके परसेंटेज आने में वो सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं कि उसका माइंड किस तरीके से चलता है, उसकी मैथमेटिक्स कैसी, उसकी इंग्लिश कैसी, उसकी हिंदी कैसी है, ठीक है, उसकी कैलकुलेशंस किस तरीके से, उसकी हैंड राइटिंग किस तरीके से, उसकी प्रेजेंटेशन किस तरीके से, उसने वाइवा किस तरीके से, ये सारी चीजें आती हैं, ये सारी चीजें मिलके उसके मार्क्स बनाती हैं। और वो परसेंटेज हमें एट द एंड दिखाई देता है कि इस स्टूडेंट के 80% आए या 90% आए। तो हम क्या करते हैं, हम उस वाइटल मैट्रिक को पकड़ते हैं, उस मेन मैट्रिक को पकड़ते हैं, उसके पीछे उसने क्या क्या हमें मतलब नहीं है, 80% उसके नंबर आ गए तो हमने कहा कि वो स्टूडेंट ठीक है। ऐसे ही तो जज करते हैं। उसी तरीके से हर चीज को जज करने के लिए कुछ मैट्रिक्स होती हैं, कुछ नंबर्स होते हैं, ठीक है, कुछ नंबर्स, कुछ फॉर्मूलेज बनाए जाते हैं, उनको ही हम वाइटल्स बोलते हैं कि अगर ये चीज चेक कर लो तो बाकी चीज ठीक है, ठीक है, अगर ये चीज चेक कर लो तो बाकी चीज ठीक है। जैसे बहुत सारे जो मेडिकल चेकअप होते हैं उसमें भी 2-3 चीजें चेक कर ली हमने, अगर बीपी चेक कर लिया, ये चेक कर लिया, फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर चेक कर लिया, एक वाइटल है ये ब्लड प्रेशर, अगर हमने ब्लड प्रेशर चेक कर लिया इसका मतलब बाकी सारी चीजें ठीक है, बहुत ज्यादा हमें जो पेशेंट है उसको चेक करने की जरूरत नहीं। तो दिस इज बेसिकली वाइटल। तो इसी तरीके से आई होप वाइटल समझ में आ गया आपको। तो कोर वेब वाइटल्स, अब वेब में वाइटल्स क्या है, तो गूगल ने अभी बोल रखा है कि ये देखो 3 तरीके के चीजें हैं जिनके अराउंड हम टेस्ट कर सकते हैं या करते हैं। फर्स्ट इज
एलसीपी बेसिकली लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट है, ये लोडिंग से रिलेटेड है, पेज लोडिंग से रिलेटेड ये एक मैट्रिक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये कितनी होनी चाहिए, अगर ये 2.5 सेकंड से लेकर 4 सेकंड के बीच में है देन इट एक्चुअली नीड्स इंप्रूवमेंट। ठीक है, आपको गुड लाने के लिए इट शुड बी लेस देन 2.5, ये गूगल का स्टैंडर्ड है। ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट इनपुट डिले, ये इंटरएक्टिविटी से रिलेटेड है, इंटरैक्शन से रिलेटेड ये वाइटल है। ठीक है, ये एक वाइटल है। तो इसमें क्या है, अगर आप 100 मिली सेकेंड से 300 मिली सेकेंड के बीच में है तो आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और 300 मिली सेकेंड के बाद है देन बेसिकली ये पुअर कंडीशन है। ठीक है, दिस इज पुअर कंडीशन, तो आपको इसको इंप्रूव करना है। अब यही सारी चीजें जब आप इंप्रूव करोगे तो इंप्रूव होगा क्या, आपका इंप्रूव होगा पेज एक्सपीरियंस। क्लियर हो रही है कहानी, क्लियर हो रही है? ठीक, लास्ट इज विजुअल स्टेबिलिटी। ठीक है, विच इज CLS, क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। अब ये क्या होता है, देखो क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट ये होता है, जैसे मैं गूगल ने भी अपने एग्जांपल में बताया है, अगर आप जो है गूगल के ब्लॉग्स वगैरह फॉलो करते हैं तो आपको पता चल जाएगा इस चीज के बारे में भी, बहुत डिटेल में गूगल ब्लॉग लिखता है जब कभी भी अपनी अपडेट लेकर आता है। तो उसमें गूगल ने एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश करी है कि अगर जैसे यूजर आपके पेज के ऊपर लैंड होता है और कोई कुछ वो करना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल गूगल का ही एग्जाम्पल मैं लेके आपको बताता हूँ। जैसे गूगल बोलता है कि अगर वो आपके पेज के ऊपर आता है और यहाँ पर एक पॉपअप उसे दिखता है और ये पॉपअप इस तरीके से है, यस एंड नो। ठीक है, मतलब आप पेज से एग्जिट करना चाहते हो तो क्या करोगे, नो। अगर आप पेज के ऊपर कोई और एक्टिविटी करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, यस। तो नो का क्या मतलब है, जैसे ही आप यहां पर नो करोगे होगा क्या, जैसे ही आप यहां पर नो करोगे होगा क्या कि ये बेसिकली ये जो पॉपअप है ये शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पॉपअप नीचे शिफ्ट हो जाएगा और क्या होगा, ये यस यहां पर आ जाएगा, तो नो की जगह आपका यस के ऊपर क्लिक हो जाएगा। दिस इज एक्चुअली नॉट वेरी एथिकल भी नहीं है ये, और ठीक चीज भी नहीं है। तो गूगल भी इन सारी चीजों को जो है अच्छा नहीं मानता है। ये सारी चीजें क्या, आप यूजर के एक्सपीरियंस को खराब कर रहे हो, करने तो आए यस नो, या बहुत सारे पॉपअप्स आ गए, पेज लोड होने के बाद वो स्टेबल है या नहीं है, आप बार बार पॉपअप दे रहे हो उसको। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां से CLS से डिटरमाइन होती। ठीक है, तो अभी क्लियरिटी हो रही है आपको कि आखिर ये जो पेज एक्सपीरियंस है कोई नई चीज नहीं है, वही चीजें हैं जिनको हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, उन पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। ये कुछ मेजर चीजें हैं जो इसमें कॉन्स्टिट्यूट होती हैं, इनका क्वांटिफिकेशन, ये है क्वांटिफिकेशन मतलब उनको मेजर कैसे करेंगे। ठीक है, कि हर चीज का एक क्वांटिफिकेशन होना चाहिए, तभी तो हम उसको मेजर कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे, वरना तो कुछ होगा ही नहीं। भाई मैं पूछूं ये पेन कितना की लेंथ क्या है, ठीक है, तो आप अगर कहोगे ठीक है ये इसकी लेंथ मॉडरेट है या इसकी छोटा है या ये बड़ा है, तो कुछ पता थोड़ी ना चलेगा, इससे कंपेयर थोड़ी ना कर पाएंगे। हाँ, अगर भाई आप बताओ कि भाई ये 10 इंच का है, 20 इंच का है, 25 इंच का है, कोई क्वांटिफिकेशन आपने कर दिया, तो फिर हमारे पास एक नंबर हो गया। अब इसको स्टैंडर्ड मान के हम जो है दूसरे से कंपेयर भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं कि दूसरा पेन ज्यादा बड़ा है छोटा है। यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, कि क्वांटिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट। तो ये क्वांटिफिकेशन यहाँ हो रहा है, ये क्वांटिफिकेशन यहाँ हो रहा है लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट में। ये क्वांटिफिकेशन यहाँ आपको जो नंबर दिख रहे हैं 100 मिली सेकंड से 300 मिली सेकंड, ये आपका क्वांटिफिकेशन यहाँ हो रहा है। ये जो आप CLS देख रहे हो यहाँ पर आपको क्वांटिफिकेशन दिख रहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं पेज एक्सपीरियंस से रिलेटेड, इनका ये सारा क्वांटिफिकेशन है। तो इन सारी चीजों के ऊपर अगर आप ध्यान देना शुरू कर देंगे तो आपका भी पेज एक्सपीरियंस जो है, यूजर जब आपके पेज के ऊपर आएगा तो उसे एक अच्छा पेज एक्सपीरियंस मिलेगा। तो गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। फिर से याद दिला दूं, ये रोल आउट नहीं हुई है अभी, ये एल्गोरिथम अपडेट अभी रोल आउट नहीं हुई। तो अगर आपकी वेबसाइट में कोई कुछ अभी ऊपर नीचे हो रहा है तो उसके लिए ये एल्गोरिथम अपडेट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई और फैक्टर उसके लिए हो सकता है। ठीक है, ये प्रोबेबली ये 2021 में आई गेस ये सितंबर या अगस्त सितंबर के अराउंड होगी। एनीवेज आप इनके जो भी ब्लॉग वगैरह उनको फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी जो हैंडल है उनको फॉलो कर सकते हैं, तो आपको ये चीज पता चल जाएगी। आई एम स्टिल वेरी नॉट श्योर अबाउट दिस थिंग। ठीक है, सो गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।